नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपी में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। आज लखनऊ समेत 30 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने दी जानकारी। यूपी परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, 2017 से लेकर 2021 तक के सभी ऑनलाइन ई चालान होंगे माफ, लाखों लोगों को राहत। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच कुल 30,52,090 ई चालान काटे गए थे। यूपी सरकार के इस फैसले के साथ ही फिटनेस परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसी सेवाओं पर लगे अवरोध हट जाएंगे। यानी अब पुराने ई चालानों की वजह से वाहन मालिकों को इन सेवाओं में अड़चन नहीं होगी। यूपी पुलिस विभाग में 30,000 पदों पर होगी भर्ती। कांस्टेबल के 22,605 पदों के लिए आवेदन नवंबर से। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से पुलिस विभाग में बम्पर पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। दिसंबर तक पुलिस विभाग में एसआई, रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसके अलावा कांस्टेबल के 22,605 पदों के लिए आवेदन नवंबर माह से स्टार्ट किए जाएंगे। यूपी में इन जाति के लोगों को भी मिलेगा सीएम आवास योजना का लाभ। 3 लाख आवासों का निर्माण पूरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सपेरा और जोगी जातियों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शामिल किया है। अब ये जातियां भी आवास पाने की प्राथमिकता श्रेणी में आएंगी। विधवा महिलाओं के लिए पात्रता आयु 40 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 3,73,000 लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में मनाया जाएगा जन्मदिवस। पीएम मोदी की काशी में जन्मदिन पर सोहर, विशेष गंगा आरती और 75 किलो के लड्डू का केक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सुबह से शाम तक कार्यक्रमों की झड़ी लगी रहेगी। कहीं सोहर होगा तो कहीं 75 किलो लड्डू का केक काटा जाएगा। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से बड़ी भर्ती का ऐलान। 182 पदों के लिए आवेदन आज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी के 182 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होंगे। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही। पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में बह गई दुकानें और कई लापता। देहरादून में बादल फटने से सहस्त्रधारा और आसपास के इलाके तबाही की चपेट में आ गए। कई होटल व दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 12वीं तक स्कूलों की छुट्टी। अलर्ट पर एसडीआरएफ। संत कबीर के नाम पर उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगे वस्त्र एवं परिधान पार्क। सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हथकरघा और वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई जिलों में वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये योजना महान संत कबीर के नाम पर समर्पित होगी। निवेश सारथी पोर्टल पर 15,431 करोड़ रुपए के निवेश और 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर के प्रस्ताव मिले हैं। यूपी में अब विदेशों से आएगा पैसा। निवेश बढ़ाने के लिए जर्मनी में रोड शो करेगा इन्वेस्ट यूपी। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी जर्मनी में रोड शो करेगा। इसकी तैयारी के लिए बर्लिन स्थित भारतीय दूतावास के साथ ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें रणनीति तय की गई। इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी ने राज्य की निवेश प्रोत्साहन नीति की जानकारी दी। दूतावास ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कारोबार में सुगमता पर भी चर्चा की गई। यूपी के 11 जिलों में फैली पशुओं की संक्रामक बीमारी लंपी। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में गौवंश में लंपी रोग का प्रकोप देखा गया, जिससे 9,000 से अधिक पशु प्रभावित हैं। सरकार ने प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। बिहार से पशुओं के आवागमन पर रोक लगा दी है। बेंगलुरु से 60,000 वैक्सीन मंगाई गई है और टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालकों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। भूकंप से बचाव के लिए सभी को करनी होगी तैयारी। मेरठ सहित 34 जिलों में भूकंप आपदा के प्रबंधन के लिए पुलिस प्रशासन और सेना को सजग रहने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना ने टेबल टॉप कार्यक्रम आयोजित किया।
उत्तर प्रदेश में निजी वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर बदला नियम, यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। अब सरकारी वाहनों की नीलामी के बाद खरीदारों को नया नंबर लेना होगा। जी सीरीज के नंबर निजी वाहनों से हटाए जाएंगे क्योंकि ये सीरीज केवल सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित है। जिन वाहनों को पहले से ही जी सीरीज के नंबर आवंटित है उन्हें 60 दिनों के अंदर नए नंबर प्राप्त करने होंगे। ऐसा ना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में खेती करना होगा अब और भी आसान, योगी सरकार ने कर दिए बड़े ऐलान। उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग राजस्थान की तरह सोशल मीडिया का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी, मौसम की सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि विभाग इस एग्री इंटरनेट मॉडल का अध्ययन कर रहा है ताकि इसे प्रदेश में लागू किया जा सके और किसानों को सीधा लाभ मिल सके। सभी विद्यालयों को यूपी बोर्ड का निर्देश, स्कूल प्रोफाइल और विवरण अपडेट करना अनिवार्य। यूपी बोर्ड ने सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे अपनी स्कूल प्रोफाइल अपडेट करें। इसमें विद्यालयों की जानकारी, शिक्षकों व कर्मचारियों को पूरा विवरण, जियो लोकेशन और उपस्थिति से जुड़ी जानकारी सही भरना अनिवार्य किया गया है। टेट अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। टीचर्स की चिंताओं को देखते हुए सीएम योगी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की अनिवार्यता संबंधी आदेश के खिलाफ रिवीजन दाखिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से शिक्षा सेवा में योगदान दे रहे हैं। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो आपको निःशुल्क अपडेट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से आधार को अपडेट करने के लिए फ्री सुविधा दी जा रही है। 14 जून 2026 तक आधार में किसी भी प्रकार का बदलाव या अपडेट कराना हो तो निःशुल्क करवा सकते हैं। फ्री आधार अपडेट करने के लिए इस वेबसाइट का इस्तेमाल करें। myaadhar.uid.gov.in पर जाएं। अखिलेश यादव टिकट दावेदारों का कराएंगे आंतरिक सर्वे, खरा उतरने पर ही बनाया जाएगा सपा प्रत्याशी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने से पहले अखिलेश यादव आंतरिक सर्वे कराएंगे। हर कसौटी पर खरा उतरने और जिताऊ दावेदार को ही समाजवादी पार्टी का टिकट देकर प्रत्याशी बनाया जाएगा। राशन कार्ड योजना से काटे जा रहे लाखों लोगों के नाम, अब इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। राशन कार्ड योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों तक सीमित रहेगा। ऐसे हितग्राही जिनकी वार्षिक आमदनी 6 लाख से ज्यादा है, 25 लाख का व्यवसाय संचालित करते हैं या पंजीकृत कंपनियों में निवेशक डायरेक्टर हैं, उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा। खाद्य आयुक्त अनुराग वर्मा ने प्रदेश में 1.65 लाख संदिग्ध पात्रताधारियों को नोटिस जारी कर सूची से नाम हटाने के निर्देश दिए हैं। यूपी के 17 शहरों में खुलेगी अन्नपूर्णा रसोई, 22.5 रुपए में थाली, हर दिन बदलेगा मेन्यू। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हर साल करीब 2 करोड़ 30 लाख लोगों को खाना खिलाने का लक्ष्य रखा है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में 5-5 कैंटीन बनाए जाएंगे। इसमें रोज 1000 थाली खाना खिलाने की तैयारी है। यूपी में सख्ती बढ़ेगी, अब नशे में गाड़ी चलाते मिले तो वाहन सीज होगा और एफआईआर भी। यूपी में सख्ती बढ़ेगी, अब नशे में गाड़ी चलाते मिले तो वाहन सीज होगा, इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। एक बार भी वाहन सीज होने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, शुरू हुआ नया युग। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए गरीब, किसान और वंचितों के जीवन को समृद्ध किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनके नेतृत्व को अंत्योदय और लोक कल्याण का प्रतीक बताया। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र से मिले 32,000 करोड़ रुपए, सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 1,78,173 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण किया। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 31,962 करोड़ रुपए मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को मिली धनराशि के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। ये राशि त्योहारों की तैयारियों और राज्य के विकास में मदद करेगी। इससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रबी फसल 2025-26 के लिए किसानों को मुफ्त बीज मिनी किट देगी योगी सरकार। 25 सितंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन।
योगी सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में इस वर्ष भी बड़ा निर्णय लिया है। योगी सरकार रबी फसल 2025-26 के लिए किसानों को निःशुल्क दलहनी, तिलहनी, चना, मटर, सरसों, मसूर मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी में बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं, अब तैनात होंगे 868 पुलिसकर्मी, डीजीपी ने जारी किया आदेश। 21 सितंबर को लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। भारत में धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को महत्वपूर्ण माना गया है। 7 सितंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगा था और अब 21 सितंबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। गर्भवती महिलाएं सावधान रहें। अब घर बैठे करें रजिस्ट्रेशन, ऐसे मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित जनता दर्शन प्रदेश की आम जनता के लिए आशा और विश्वास का बड़ा मंच बन गया है। इस पहल के जरिए आम लोग अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। सीएम योगी स्वयं लोगों की बात सुनते हैं और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं। दूसरी बार काटने पर कुत्ते को होगी उम्र कैद। यूपी में अब नहीं चलेगी डॉग्स की आवारागर्दी। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के काटने पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। पहली बार काटने पर कुत्ते को 10 दिन तक की कैद होगी, जबकि दूसरी बार काटने पर उम्र कैद की सजा दी जाएगी। जांच के बाद कुत्ते को एबीसी सेंटर में आजीवन रखा जाएगा। यूपी में बेटियों को 25-25 हजार रुपए की एफडी, जानिए क्या है योगी सरकार की योजना। भाजपा की डबल इंजन सरकार बालिकाओं को उनके जन्म से लेकर स्नातक तक विभिन्न चरणों में कुल 25,000 प्रति बालिका उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 26 लाख बेटियां लाभान्वित हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मिला सबसे अनोखा जीव। 89 साल बाद देखा गया रेड कॉलर कुकरी सांप। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 89 साल बाद दुर्लभ रेड कॉलर कुकरी सांप देखा गया। ये सांप एक खेत में जाल में फंसा हुआ था, जिसे ग्रामीणों और वन्यजीव विशेषज्ञ ने मिलकर बचाया। विशेषज्ञ मोहम्मद कासिम ने बताया कि ये सांप 1936 के बाद पहली बार देखा गया है और ये जहरीला नहीं होता। टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यूपी पुलिस एसआई रिक्वायरमेंट 2025 में 15 लाख से ज्यादा युवाओं ने किया आवेदन। अब लिखित परीक्षा की है तैयारी। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा और प्लाटून कमांडर के 4543 पदों के लिए 15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें पुरुषों और महिलाओं की दोनों में बराबर संख्या है। भर्ती बोर्ड अब लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में है और परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। आवेदन में संशोधन का अवसर भी दिया गया था। भेड़िए के 7 दिन में 4 हमले, पैटर्न एक जैसा। बहराइच में खेतों के बगल वाले घर निशाने पर। बहराइच में भेड़िए ने एक हफ्ते में 4 हमले, इसमें 2 बच्चियों की मौत और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। सोने चांदी के दाम आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1029 रुपए बढ़कर 1,10,540 पर पहुंच गया है। इससे पहले कल ये 1,09,511 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 1,198 रुपए बढ़कर 1,28,989 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 1,27,791 रुपए पर थी।